पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह प्रथम ने अहाना को विवान के आगे अपनी बेटी बोलता है और टिया और अहाना को लेकर वहां से निकल जाता है। प्रथम ने अहाना और टिया को कार में बैठाया, खुद बैक सीट पर बैठते हुए उन दोनों को देखने लगा। टिया ने अहाना को गोद में लिया और वो अहाना को गुस्से से घूरने लगी, तो वहीं अहाना ने पाउट बनाकर चुपचाप अपने सिर नीचे झुकाए बैठी थी। टिया को देखकर प्रथम गहरी सांस लेकर बोला, टिया, तुम ठीक तो हो? प्रथम की आवाज सुनकर टिया ने प्रथम की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ अचानक से कैसे आ गए? प्रथम ने नाराजगी के साथ कहा, टिया, तुम मेरी दोस्त हो, मुझे तुम पर ट्रस्ट था, मुझे लगा था कि तुम मुझे अपनी पल पल की खबर दोगी, लेकिन मुझे किसी दूसरे से ही पता चला कि तुम किसी के जाल में फंस गई हो और वो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। टिया ये सुनकर हैरानी से बोली, किसने कहा तुमसे? प्रथम ने चिढ़कर कहा, टिया, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मुझे तुम्हारे बारे में किससे पता चला और किससे नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मेरा तो मन कर रहा था कि वहीं उसी वक्त मैं विवान को जान से मार दूं। टिया ने प्रथम से बोली, प्रथम, प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ। ये कहते हुए टिया ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। वहीं प्रथम ने उसे परेशान देखकर खुद के गुस्से को काबू किया और उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, टिया, मेरी तरफ देखो। टिया ने प्रथम को देखा तो प्रथम ने मुस्कुराते हुए बोला, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आज मैंने विवान से तुम्हें बचाया है, मैं इस तरह आगे भी तुम्हारे साथ रहूंगा। और तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। टिया परेशान आवाज में बोली, प्रथम, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। विवान को अहाना के बारे में पता चल चुका है। तुम देख रहे थे ना, वो किस तरह से अहाना से इंटरेक्ट होने की कोशिश कर रहा था। वो अहाना की एज जानना चाहता था। मुझे अब तक तो समझ में नहीं आ रहा है कि अहाना की एज को जानकर वो क्या करेगा और वो क्यों बार बार अहाना के डैड के बारे में पूछ रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे कैसे विवान से अहाना को प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। उसकी बातें सुनकर प्रथम कुछ सोच में पड़ गया और वहीं कार में अब शांति फैल गई। अहाना, जो टुकुर टुकुर प्रथम और टिया को देख रही थी, उसने पाउट करते हुए कहा, मम्मा, कल आपने हैंडसम अंकल को अहाना की एज क्यों नहीं बताई और उनको क्यों नहीं बताया कि अभी अहाना के पास उसके डैड नहीं है? ये सुनते ही टिया गुस्से से बोली, अहाना, ये सारी गलती आपकी है। प्रथम अंकल ने कितने अच्छे से बात को संभाल लिया था, लेकिन आपने लास्ट मोमेंट पर ये कहकर बात को घुमा दिया कि प्रथम अंकल आपके डैड नहीं है, वरना अभी तक तो मिस्टर विवान यही समझते कि आप प्रथम अंकल की बेटी है, ना कि किसी और के। बात वहीं रफा दफा हो जाती, लेकिन आपने सच बोलकर ठीक नहीं किया। ये सुनकर अहाना मुंह फुलाकर बोली, मम्मा, आप ही कहते हो ना कि बच्चों को हमेशा सच बोलना चाहिए, फिर आप मुझे ऐसे डांट नहीं सकते। जब प्रथम अंकल मेरे डैड नहीं है तो मैं उन्हें डैड कैसे कह सकती हूँ? जब एक बाल में प्रथम अंकल को डैड बोला था, तब आपने मुझ पर गुस्सा किया और कहा था कि प्रथम अंकल मेरे डैड कभी नहीं बन सकते, वो सिर्फ अहाना के अंकल है, फिर मैं उन्हें अपना डैड कैसे कह सकती हूँ? जब अहाना ने ये कहा तो टिया को एहसास हुआ कि वो अहाना पर बेवजह गुस्सा कर रही थी, क्योंकि जब एक बार उसने प्रथम को अपना डैड कहा था तो टिया को ये पसंद नहीं आया। उसने ही अहाना को डांटते हुए प्रथम को डैड कहने से मना कर दिया था। अब अहाना इस बात को दिल से लगाकर बैठ गई, इसलिए आज उसने विवान के सामने प्रथम को अपना डैड मानने से मना कर दिया।
ये सब सोचते हुए टिया ने हेल्पलेस होकर कहा, सारी गलती मेरी है, मुझे ही इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए था। अब पता नहीं मिस्टर विवान क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। प्रथम, जो काफी देर से कुछ सोच रहा था, उसने एक नजर अहाना को देखा, फिर टिया से बोला, टिया, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अहाना को लेकर एक बात कहूँ। टिया बोली, कौन सी बात? प्रथम, तुम कहो, तुम्हें जो भी कहना है। प्रथम अहाना को देखते हुए बोला, अगर तुम्हें विवान से इतना ही डर है, क्योंकि विवान को अहाना के बारे में पता चल गया है, तो तुम क्यों ना अहाना को मेरे साथ भेज दो। मैं अपना बिजनेस जमाने के लिए लंदन जा रहा हूँ, और वैसे भी मेरे साथ मेरे मॉम डैड भी जा रहे हैं, तो अहाना मेरे मॉम के साथ आराम से रह सकती है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि उसे सिर्फ तुमसे प्रॉब्लम है, वो सिर्फ तुम्हें परेशान करता है। आई डोंट थिंक कि वो अहाना से ज्यादा कोई मतलब रखेगा, क्योंकि अहाना से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो टिया ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो प्रथम। अगर ये बात विवान को पता चल गया है कि अहाना मेरी बेटी है, तो ये बात तनु और उसकी माँ को भी पता चल जाएगा, और वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकती है। इसलिए यू आर राइट, मुझे अहाना को यहाँ से दूर भेज देना चाहिए। तभी प्रथम ने कहा, फिर जैसे ही मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, तुम भी वहां पर आ जाना। अभी विवान कुछ बोल ही रहा था कि तभी अहाना ने कहा, अहाना को कहीं नहीं जाना। उसकी गुस्से भरी आवाज को सुनकर प्रथम और टिया उसे देखने लगे। फिर प्रथम ने प्यार से बोला, अहाना बेटा, मैं ज्यादा दिन तक तुम्हें तुम्हारी मम्मा से दूर नहीं करूंगा। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर तुम्हारी मम्मा भी वहां लंदन में आ जाएंगे। लेकिन अहाना ने कहा, मुझे यहीं पर मेरी मम्मा के साथ रहना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर टिया और प्रथम एक दूसरे को देखने लगे, और फिर प्रथम टिया से बोला, टिया, मुझे लगता है कि अहाना को शांति से एक बार समझाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है तुम्हें लेकर, और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से मेरे साथ जाने के लिए राजी हो जाएगी। टिया ने कहा, हाँ प्रथम, मुझे भी यही लगता है। पहले मुझे अहाना से इस बारे में अच्छे से बात करनी होगी, क्योंकि मैं ज्यादा दिन तक इसे अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि तनु और उसकी माँ को मेरी बेटी के बारे में पता चल ही जाएगा, और अगर कहीं उन दोनों माँ बेटी ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इन सब में मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। टिया की इस बात से प्रथम एग्री होते हुए कहा, बिल्कुल ठीक सोचा है तुमने, तुम परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। टिया ने अपना सिर हिलाया, फिर उसने प्यार से अहाना को अपनी गोद में ले लिया। लेकिन अहाना अभी भी गुस्से से मुंह फुलाए बैठी हुई थी, वो टिया की तरफ देख भी नहीं रही थी। तभी कुछ ही देर में ड्राइवर कार को एक अपार्टमेंट के बाहर रोका। जब टिया अहाना को लेकर बाहर निकली, तब तक अहाना उसकी गोद में सो चुकी थी। तीनों घर में आते हैं प्रथम, जो कुछ देर से पता नहीं क्या सोच रहा था। उसने अचानक से कहा, टिया, काश मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मैं होता, और दूसरा कोई भी नहीं। टिया गौर से प्रथम को देखने लगी। प्रथम की आंखों में कुछ इमोशंस थे। प्रथम ने अपने इमोशंस को छुपाते हुए आगे बोला, तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, अहाना को भी ठीक से सुला दो, हम कल मिलकर अच्छे से बात करेंगे। ये कहकर प्रथम वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं टिया भी अहाना को लेकर रूम में चली गई। उसने अहाना को बेड पर ठीक से सुलाया, और प्यार से उसके सिर को चूमते हुए बोली, मम्मा को माफ कर दो बेटा, मम्मा को अभी यहाँ रहकर बहुत ऐसे काम करने हैं जिनमें आपको खतरा हो सकता है, और मम्मा आपको लेकर कोई भी खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अभी आपको यहाँ से जाना होगा, और मुझे किसी भी तरह आपको इस बात के लिए
रेडी करवाना होगा। ये कहते हुए टिया वहां से वॉशरूम चली गई। दूसरी तरफ एक आलीशान के प्राइवेट विला में इस वक्त सोफे पर विवान पैर पर पैर रखकर बैठा हुआ था। उसके हाथों में वाइन का ग्लास था। उसकी टाई की नॉट ढीली थी और इस वक्त उसके बाल मैसी थे। आसपास का ओरा काफी डार्क लग रहा था। सिर्फ एक डीम लाइट जल रही थी। विवान की आंखें बंद थी। वो बिल्कुल खामोश था। तभी उस हॉल में खामोशी को तोड़ते हुए उसका फोन रिंग करने लगा। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बेहद लाल थी। विवान कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने फोन को घुरा। इस वक्त तनु का कॉल आ रहा था। विवान ने अपने होठ को भींच लिया और अपने फोन को दूसरे ही पल स्विच ऑफ कर दिया और वाइन के ग्लास को वहीं फ्लोर पर पटकते हुए बोला, अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सालों पहले तुमने मेरे साथ रात बिताई और फिर 4 साल के लिए तुम यहाँ से गायब हो गई। उसके बाद जब तुम मेरे सामने आई तो तुम्हारी एक बच्ची है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि तुमने मुझे ऐसा कुछ छुपाया है जो मुझे बहुत पहले ही जान लेना चाहिए था। ये कहते हुए विभा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर सोफे पर टिका दिया। कुछ देर बीता ही था कि तभी वहां पर कदमों की आहट महसूस हुई। एक इंसान चलकर अंदर हॉल में आया और उसने विवान को देखकर अपना सिर नीचे झुका दिया। विवान बिना आंखें खोले कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्या इंफॉर्मेशन मिली है? उस आदमी ने जवाब दिया, बॉस वो छोटी सी बच्ची टिया जी की बेटी है, लेकिन उसका प्रथम मेहरा के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सुनते ही विभा ने अपनी आंखें खोली और इस वक्त उसकी आंखें दहक रही थी। वो अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, आई न्यू इट। विभा ने आगे कहा, और तुम्हें क्या पता चला? उस आदमी ने कहा, बॉस अभी फिलहाल के लिए हमें यही पता चला है, क्योंकि इसके आगे जानने के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि उस बच्ची के डैड के रिलेटेड कुछ भी बातें सामने नहीं आई है और अभी किसी को भी नहीं पता कि उस बच्ची की डैड कौन है। विवा ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और फिर उसने कहा, गेट आउट और उस पर नजर रखो। वो आदमी तुरंत अपना सिर नीचे झुकाकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद विवा ने एक जोरदार लात सामने के टेबल पर मारी और वो कांच का टेबल चकनाचूर होकर फर्श पर गिर गया। इस वक्त कोई और अंदर आया और बोला, विवान कंट्रोल कर यार, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? और मैंने सुना है कि तुमने तनु को होटल में अकेला छोड़कर चले आए। तनु इस वक्त काफी गुस्से में लग रही है। क्या तुम्हारे और तनु के बीच सब कुछ ठीक है? ये कहते हुए सिद्धार्थ ने जब विवान की आंखों को देखा तो वह शांत हो गया। विवान अपनी लाल आंखों से सिद्धार्थ को देखते हुए बोला, उस लड़की का नाम मेरे सामने मत लेना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। ये सुनते ही सिद्धार्थ बिल्कुल चुप हो गया। फिर वो संभल कर बोला, ओके मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा उससे रिलेटेड, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है? विवा ने शराब की बोतल को मुंह से लगाया और गहरी आवाज में बोला, मुझे कुछ जरूरी बातें पता लगानी है। सिद्धार्थ उसके साइड में बैठते हुए बोला, कैसी बात? मुझे भी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। विवा ने शराब का घूंट पिया। फिर वो डीप वॉइस में कहा, यू नो, सालों पहले मैंने एक लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। ये सुनकर सिद्धार्थ अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मुझे पता है, तुमने एक लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड किया था और कुछ साल पहले वो जब तुम्हारे सामने से गायब हो गई, उसके बाद तुम उसके लिए इतने पागल हो गए कि तुमने उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। ये सुनते ही विवान के एक्सप्रेशन बदल गए। वो अपनी सर्द निगाहों से सिद्धार्थ को घूरने लगा, जिससे सिद्धार्थ भी एक पल के लिए घबरा गया।
विवान अपनी सर्द निगाहों से सिद्धार्थ को घूरने लगा तो सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, ऑल राइट, तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। मैं अब कुछ भी नहीं बोलूंगा। विवान उसे घूरा और फिर बोला, जिसके साथ मैंने रात बिताई थी वो मेरे सामने आ गई है। जैसे ही सिद्धार्थ ने ये सुना वो शॉक्ड हो गया। उसने जल्दी से कहा, क्या क्या तुम सच कह रहे हो? वो लड़की जो सालों पहले गायब हो गई थी वो तुम्हारे सामने आ गई। तो क्या उसने तुम्हें पहचाना? क्या उसने वापस से तुम्हारे करीब आने की कोशिश की? और तुमने क्या किया उसके साथ? तुम तो उसे नफरत करते थे ना, क्योंकि उसने तुम जैसे ब्रह्मचारी इंसान को सेड्यूस किया और तुम्हारे साथ रात बिताई थी, तुम्हारे ईगो को हर्ट किया, राइट? तो क्या किया तुमने उस लड़की के साथ? सिद्धार्थ की ये बातें सुनकर विवान अपने दांत पीसते हुए बोला, जस्ट शट अप। अगर तुम्हें इतनी बकवासी करनी है तो तुम निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। ये सुनते ही सिद्धार्थ ने मुंह बना लिया और बड़बड़ाया, ये आदमी भी ना कितना अजीब है। पहले खुद शुरुआत करता है, जब उसको रिएक्शन दो तो भड़कता है। पता नहीं कौन सी ऐसी लड़की होगी जो इसी सन की इंसान के हाथ लग गई। मुझे तो उस बेचारी लड़की के लिए डर लगता है। पता नहीं वो जब इसके सामने आई तो कैसे वो इस इंसान को झेला होगा। तभी विवान अपने कोल्ड वॉइस में कहा, वो लड़की मेरे सामने आ गई, लेकिन उसके साथ उसकी एक बेटी है। बेटी शब्द सुनते ही सिद्धार्थ और भी ज्यादा शॉक्ड रह गया। उसने नासमझी में पूछा, क्या बेटी? किसकी बेटी? क्या वो उसकी बेटी है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? दीवान अपने दांत को पीसते हुए बोला, उसने सालों पहले मेरे साथ रात बिताई थी। अब जब वो मेरे सामने आई तो उसकी एक बेटी है और उसकी बेटी की उम्र 3 से 4 साल की होगी। और मुझे शक है कि वो, ये कहते हुए विवान कुछ सेकंड के लिए रुका। लेकिन वहीं सिद्धार्थ ने जब विवान की ये बातें सुनी तो वो हैरानी के साथ अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, वेट, विवान, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? वो बच्ची कहीं? उसकी बात सुनकर विवान सिद्धार्थ को घूरकर बोला, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मुझे उसके बारे में पता लगाना है। सिद्धार्थ तुरंत बोला, मेरे यार, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ सच हुआ तो तू क्या करेगा? क्या तू उसे अपना नाम, मतलब? तभी विवान उसकी बात को बीच में काटते हुए गुस्से में बोला, जस्ट शट अप। अभी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है और ना ही मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। पहले मुझे उस लड़की को सजा देनी है और उसके लिए मैं जानता हूँ मुझे क्या करना होगा। ये कहकर विवान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वहीं सिद्धार्थ बस नासमझी से विवान को देखता रह गया। अगले दिन सुबह टिया ने शावर लिया, वो वॉशरूम से बाहर निकली। उसने देखा अहाना नींद में कशमशा रही थी, जिसे देखकर टिया मुस्कुराई और अहाना के पास गई। उसने अहाना के माथे पर किस करते हुए कहा, अहाना बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चा, सुबह हो गई। सूरज चाचू भी अपने घर से बाहर निकल आए हैं। ये सुनते ही अहाना ने अपनी बड़ी बड़ी सिल्वर आइज को खोल दिया और टुकुर टुकुर वो टिया को देखने लगी। टिया उसकी उन आंखों को देखकर कहीं खो सी गई। उसे वो आंखें देखकर किसी की याद आ गई। लेकिन दूसरे ही पल टिया ने अपना ख्याल झटका और बोली, अहाना बेटा, चलो उठो, मैं आपको फ्रेश करा देती हूँ। अहाना ने कुछ नहीं कहा और टिया से मुंह फुला लिया। ये देखकर टिया समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली, अहाना बेटा, आप कब तक मम्मा से गुस्सा रहोगे? मम्मा ने कहा ना कि वो जो कुछ भी कर रही है तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रही है। प्लीज मम्मा का साथ दो। अगर आप मम्मा का साथ दोगे तो बहुत ही जल्द मैं आपको आपकी डैडी ला कर दूंगी। ये सुनते ही अहाना के आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से टिया की तरफ देखते हुए बोली, क्या आप सच बोल रही है मम्मा? या मन ही मन बोल पड़ी, सॉरी बेटा,
मुझे फिर से आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? अभी आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको प्रथम के साथ लंदन भेज रही थी, चाहे मुझे झूठ का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। ये सोचते हुए टिया ने अहाना को मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर आप लंदन जाओगे तो आपके डैडी आपको वहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आपको लंदन भेज रही हूँ। अब कोई भी मनमानी नहीं, चुपचाप प्रथम अंकल के साथ लंदन जाओ। अपने डैड से मिलने की चाहत से इनोसेंट अहाना एक्साइटेड हो गई, तुरंत बेड से खड़ी होती हुई। ओके मम्मा, अगर मुझे लंदन में ही मेरे डैड मिलेंगे तो मैं जरूर लंदन जाऊंगी, अपने डैड से मिलूंगी। कुछ देर के बाद जब टिया वापस अहाना को रेडी करके हॉल में लाई, तो इस वक्त प्रथम सोफे पर बैठा हुआ था, लैपटॉप पर काम कर रहा था। प्रथम को देखकर टिया ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रथम अहाना लंदन जाने के लिए रेडी हो गई है। जैसे ही प्रथम ने ये सुना तो वो हैरानी से बोला, क्या सच में? लेकिन ये मिरेकल हुआ कैसे? टिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वहां पर तुम अहाना को अहाना के डैडी से मिलवाओगे, इसलिए अहाना जाने के लिए रेडी हो गई। अहाना ने भी जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, यस प्रथम अंकल, आप मुझे मेरे डैड से मिलवाओगे। ये सुनकर प्रथम नासमझी से टिया को देखने लगा, तो टिया ने आंखों से ही प्रथम को शांत रहने का इशारा किया। उसके बाद प्रथम समझ गया और अपना सिर हिला दिया। फिर टिया प्रथम और अहाना को देखते हुए प्यार से बोली, मैं अब ऑफिस जा रही हूँ। अहाना बेटा, प्रथम अंकल को ज्यादा परेशान मत करना। मैं अब ऑफिस जा रही हूँ। अहाना बेटा, प्रथम अंकल को ज्यादा परेशान मत करना। कल प्रथम अंकल आपको लेकर लंदन चले जाएंगे, फिर आप अपने डैडी से मिल लेना। अब मैं जा रही हूँ। अहाना ने टिया के गाल पर किस कर लिया और प्यार से अपना सिर हाँ में हिला दिया। टिया वहां से प्रथम को बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल गई। दूसरी ओर तनु तनु अपने घर के सोफे पर जियो एक्सप्रेशन के साथ बैठी हुई थी और कामिनी जी उसे देखकर हैरान थी। कामिनी जी हैरानी से तनु से बोलती है, तनु, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि टिया की एक बेटी है। इस पर तनु भी हैरानी से बोली, हाँ मॉम, मुझे भी लगा था कि सालों पहले टिया ने अपने बच्चे को पेट में ही मार दिया होगा बदनामी के डर से, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसने तो उस बच्चे को पैदा भी कर लिया। वो इतनी बेशर्म है कि वो उस बच्चे को अपने साथ रखी हुई है। उसे बदनामी का कोई डर नहीं। कामिनी जी ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर उस टिया की एक बेटी है तो अब टिया को सबक सिखाने के लिए हमें बहुत अच्छा मौका मिल गया है। जैसे ही कामिनी ने ये कहा, दोनों के ही दिमाग में कुछ चलने लगा। वो तुरंत एक्साइटेड होकर बोली, यस मॉम, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? उस टिया ने मुझे भरी महफिल में बदनाम करने की कोशिश की, मेरी सगाई दीवान से तुड़वाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने मुझे उस दिन थप्पड़ भी मारा था। अब उन सब का बदला मैं एक एक करके उसकी सो कॉल्ड बेटी से लूंगी। अब मैं उसकी बेटी को अच्छा सबक सिखाऊंगी। तब टिया को समझ में आएगा कि तनु आहूजा से दुश्मनी मोल लेने का नतीजा क्या होता है। ये कहते हुए तनु के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। वहीं कामिनी जी भी शातिर मुस्कान के साथ बोली, तनु, अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तनु ने अपने सिर को हिलाते हुए हंसकर बोली, ऑफ कोर्स मॉम, अब हमें पता है कि हमें आगे क्या करना है। किस तरह वो शेरनी भीगी बिल्ली बनकर हमारे आगे पीछे घूमेगी। तनु और कामिनी जी दोनों के चेहरे पर इस वक्त शातिर एक्सप्रेशन थे। यहाँ दूसरी ओर कुछ ही देर में टिया की टैक्सी खुराना एम्पायर के आगे रुकी। वो सीधे कंपनी के अंदर जाने लगी। हालांकि उसके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। वो मन ही मन बोली, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद पता नहीं मिस्टर विवान को मैं कैसे फेस करूंगी। कहीं मिस्टर विवान वापस से मुझे
अहाना के बारे में ही सवाल ना करने लग जाए, वरना मैं क्या जवाब दूंगी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरी बेटी है और वो अहाना को भी परेशान करना चाहते हैं। ये सब सोचते हुए टिया जब अपने डेस्क के पास आई तो उसे वहां विशाल मिस्टर वर्मा के साथ खड़ा दिखा। विशाल को देखकर टिया को कल विशाल के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब याद आने लगी। वो मन ही मन बोली, ओह गॉड, मुझे विशाल को भी सब कुछ जवाब देना होगा। ये मिस्टर वर्मा भी मुझे न जाने कहाँ फंसा दिया। क्या जरूरत थी मेरे साथ इस तरह बिहेव करने की। विशाल की नजरों में मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होगी। कहीं उसे ऐसा ना लगे कि मैं इस ऑफिस में अच्छी पोजीशन बनाने के लिए बॉस को अपनी जान में फंसा रही हूँ। तभी मिस्टर वर्मा की आवाज आई, गुड मॉर्निंग मिस टिया, आई होप यू आर डूइंग वेल। टिया ने मिस्टर वर्मा की आवाज से अपने ख्यालों को झटका और फिर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मिस्टर वर्मा, गुड मॉर्निंग। मिस्टर वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्रोजेक्ट काफी अच्छा वर्क कर रहा है, अब हमें स्पीड की जरूरत है। आई होप आप थोड़े दिनों के लिए ओवर टाइम कर सकेंगे। ओवर टाइम का नाम सुनकर टिया ने कहा, सॉरी, पर मैं अभी ओवर टाइम नहीं कर सकती, मुझे कुछ। तभी मिस्टर वर्मा ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मिस टिया, बस कुछ ही दिनों की बात है। जहां ये लॉन्च हुआ उसके बाद आप अपनी स्पीड से ही काम करिएगा, लेकिन अभी हमें स्पीड की जरूरत है, इसलिए आपको ओवर टाइम करना होगा। ये सुनकर टिया ने अपना सिर हिला दिया और मिस्टर वर्मा वहां से चले गए। लेकिन जाने के बाद विशाल टिया के पास आया और बोला, टिया, क्या तुम ठीक हो। विशाल ने कुछ सोचते हुए कहा, कल वो सब क्या हो रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। और सर तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे। क्या तुम और सर एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये सुनकर टिया खामोश हो गई। उसने मन ही मन सोची, मैं उस इंसान को बहुत पहले से जानती हूँ, क्योंकि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। काश मैं उस इंसान से कभी मिली ही ना होती तो आज इतनी प्रॉब्लम में ना होती। तभी विशाल उसे किसी सोच में डूबे हुए देखकर बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। मुझे लगता है कि कल के बाद से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। टिया तुरंत बोली, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हुई। बाकी मेरे और मिस्टर वर्मा के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए प्लीज गलत बातें अपने दिल में मत बिठाना। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, टिया, तुम मेरी दोस्त हो, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जो अपनी अच्छी पोजीशन बनाने के लिए सीईओ बॉस के साथ अफेयर रिलेशन रखे। इसलिए मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। बाकी मुझे कुछ चीजें तुमसे जाननी है जो मैं बाद में तुमसे जान लूंगा। अभी हम अपना काम करते हैं। विशाल की अंडरस्टैंडिंग बातें सुनकर टिया को काफी अच्छा महसूस हुआ। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। उसके बाद वो दोनों काम करने लगे। कुछ देर काम करते हुए बीत गया। तभी वहां पर एक पियन आया और टिया से बोला, मिस टिया, आपको प्रेसिडेंट सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। जैसे ही टिया ने ये सुना उसके हाथ लैपटॉप पर काम करते हुए रुक गए और वो नासमझी में बोली, लेकिन क्यों, मेरा उन्हें क्या काम है। शायद विशाल को बुलाया होगा। पियन ने टिया की बातें सुनकर अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, सॉरी मिस टिया, पर बॉस ने आपको ही बुलाया है। प्लीज आप जल्दी से जाइए, वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। ये कहकर पियन वहां से चला गया। टिया हड़बड़ी के साथ खुद से बोली, मिस्टर वर्मा ने मुझे किस लिए बुलाया है, कहीं वो अहाना की बातें तो नहीं करेंगे। तभी विशाल ने टिया को देखते हुए बोला, टिया, आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। तुम इस तरह से प्रेसिडेंट सर से डरकर भागती रहोगी
तो उन पर तुम्हारा गलत इफेक्ट पड़ेगा। सो आई थिंक तुम्हें जाकर एक बार उनकी बात सुन लेनी चाहिए। शायद प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई बात करनी हो। विशाल की ये बात सुनकर टिया न चाहते हुए भी अपना सिर हिलाते हुए चुपचाप प्रेसिडेंट सर के केबिन की तरफ बढ़ गई। जब वो केबिन के बाहर आई तो उसने डोर नॉक किया। अंदर से एक सर्द आवाज आई, कम इन। ये सुनते ही टिया का मुंह बन गया और वो केबिन के अंदर आई। लेकिन जैसे ही वो केबिन के अंदर पहुंची, उसे सीधा दीवार से सटा दिया गया। वो चौंकते हुए विवान को देखने लगी। वहीं विवान के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और वो टिया को देखते हुए बोला, तुम बस बहाने ढूंढती हो मेरे करीब आने के लिए, और जहां मैं तुम्हें अकेला दिखता हूँ तो वहां तुम आकर मुझसे लिपट जाती हो। क्या तुम इतना चाहती हो मुझे? ये सुनते ही टिया का दिमाग एक बार फिर से खराब हो गया। वो विवान को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, मिस्टर विवान, आप में कोई हीरे मोती नहीं लगे हैं जो मैं आपको देखते ही आपसे लिपट जाती हूँ। और यहाँ आपने मुझे किस काम से बुलाया है? जल्दी बताइए, मुझे और भी दूसरे काम है। विवान ने उसे घूरकर देखा, फिर सीरियस आवाज में बोला, मुझे तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट देखना है। टिया मैरिज सर्टिफिकेट का नाम सुनते ही शॉक्ड हो गई और वो विवान को देखने लगी। अब आगे देखिए विवान क्यों टिया का मैरिज सर्टिफिकेट देखना चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जानने के लिए बने रहिए फिल्म माई लव कहानी पर।